देखो उम्र का कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। देखो कल तक आप जवान थे, आज मैं कितना बूढ़ा हो गया। एक्चुअली भाजी आपको पता है ये अपना चंदू नहीं चाय वाला, इसके साले को डॉक्टर की बेटी से प्यार हो गया। बोलता है मेरे से मुंह मांगे पैसे ले लो, शादी करवा दो। इसलिए हम लोग जा रहे हैं भाजी सब परिवार रिश्ता लेने। और मेरी बीवी कहाँ रह गई? हाय तुझे कहा था भारतीय नारी बन के आना, तू भिखारी बन के आ गया। मेरे साथ अगर ऐसी बात की ना, मैंने सबको बता देना कि मैं चंदू चाय वाला हूँ। तो मैं तेरे साले का रिश्ता कराने जा रहा हूँ। बेवकूफ आदमी। कहाँ रह गया वो तेरा साला? ओ हेलो जीजू 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 जी 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 जीजू आप तो बड़ी फनी लग रहे हो। पैसा कमाना आसान है और सलवारें भी पहननी पड़ती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। नमस्ते करो। पापा नमस्ते। थप्पड़ मारा, चलो उनके सामने एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? चलो चलो फटाफट आ जाओ गाड़ी पर। हेलो एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कोई है? बाहर निकलो। इतना घर में घुस के कौन पूछता है घर में कोई है भाई? कौन पूछता है? हेलो। हाँ जी हेलो। आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी, और रिश्ते के बारे में जो हुई थी। तो माई सेल्फ रोमी अंबानी, ये मेरी वाइफ है उषा टाटा। हाँ तो भाई टाटा बिरला, हाँ जी। आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो जी, अब वहां से यहाँ तक गाड़ी की क्या जरूरत है जी? हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना मैं इधर। अब देखो पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर? जी हाँ जी, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। आपको पता है मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती है। हाँ जी, एक बार इसने रखा था, मैंने पैर तोड़ दिया था जी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना तो लोग 16 श्रृंगार कराते थे, मेरे को 64 करवाए थे। 64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें। 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये। 4 और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा। क्या हो गया बे, आपको क्यों रो रहे हैं? आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई। अच्छा वो भी गई गुजरी थी? खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू। हैं जीजू? और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते, कभी कभी माँ को जीजा कह देता है। चल चुप रह। आइए हम रिश्ते की बात करते हैं, आइए। चलो आई एम सेटिस्फाइड विद। हेलो आ जाओ आ जाओ। हाँ तो लड़के वाले आ गए हैं फिर। पापा अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो तो क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी। देखने के लिए आया। अच्छा तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का 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 लड़के ने, एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है। लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी ने ला देता है ये। हाथी ने लाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी ना ला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना यहाँ पे, मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना। इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो, इधर से बड़े ट्रक आते हैं आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं नहीं देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है।
वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। अब चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया। वैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, भाई गिव मी 5, मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, हाँ। आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा मुझे। सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊँ आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता है, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से कैरेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समदन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना फिर। सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए, क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से। 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? मुंह खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। भाई, देखो ये 18 साल से सीआईडी देख रही, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, वैसा हो गया। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी हाँ जी। पिछले साल एक जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई। नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है कि रो रही है? अरे आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप, मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है बाथरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। आप लड़की को बुलाओ ना फिर। कमाल के आदमी, शादीशुदा होकर लड़की बुलवा रहे हो यहाँ पे? यार मैं कमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो देखने आए हैं। चल रहा? बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी औरत है, ये मर्दों के टॉयलेट में घुस आई। मर्दों के टॉयलेट में आप क्या कर रही थी? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? लड़के जिधर मर्जी जाए। आप लोगों की वजह से ये जो है करते हैं भेदभाव, लड़कियां कहीं जाए, क्यों भाई? इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के टॉयलेट में जा सकती हैं। एक मिनट, तुम मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही थी? ओ मैं बहन, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकती। आओ जाओ, आओ बैठो। सरला भाई, सरला आ जाओ भाई, बैठो बैठो आओ, सरला। बैठो। ये नर्स हमेशा आपके साथ ही बैठती है। पापा, लड़की बहुत संस्कारी लग रही है ना, इतना लंबा घूंघट करके आई है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी नाक भेरी है ना, इसके लिए अपनी शक्ल को ढका है। हम लड़की की आपको शक्ल दिखा सकते हैं, बट हमारे यहाँ मुंह दिखाई लगती है। दिखाओ दिखाओ, पैसे लाओ। दिखाओ मुंह दिखाओ। बड़ी आग लगी तुझे आते 500 रुपया दे रहा। ये तो बड़ा उतावला है आपका बेटा। इतना भी क्या उतावला हुआ भाई तू? मुंह नहीं देखूं। हाँ तो दिखा रहे हैं, मुंह कोई भाग रही है पागल सा। दिखा दे भाई, देख ले, देख चांद आ गया, देख ले। भाई डॉक्टर साहब, मुझे लगता है लड़के के मुंह दिखाई से पहले इसकी मुंह धुलाई कर लेते तो अच्छा रहता है। नहीं मतलब लड़की कोई चाय वगैरह लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई लड़की। जा भाई, चाय लेकर आओ। अभी आया जी। हैं? ओए, 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 तू कहाँ जा रही है? अबे इधर बैठो बैठो।
आप चाय लेने क्यों जा रही थी भाई? एक्चुअली ना मैं 10 मिनट तक चाय ना बनाऊं तो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एसिडिटी से यही याद आया कि आपकी बेटी को एसिडिटी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े नाजों से पाला है इसको। नाजों से पाला बे? हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अनाजों से पाल दिया। 3 टाइम अनाज खाता है। अंकल, मैं आपकी लड़की से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? तूने अकेले में हाथ पैर तोड़ देने, मैं तेरे अकेले में बात कर सकता बात हूँ। नहीं करो अकेले में। डैडी वो मुझसे शादी करने के लिए आया है ना, तो इसीलिए। नहीं, वो मेरे को ना कप्पू की याद आ गई थी तो गुस्सा आ गया, तो मैं इसको फिर ऐसे। अच्छा, बैठो आप। और वैसे कप्पू की याद तो मुझे भी दिन रात आती है। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। देखो फिर शादी से पहले ना तोड़ना, बिना टांगों के फेरे लेती हुई बड़ी फनी लगेगी। चलो एक काम करो, अभी सब लोग शांत हो जाओ, हम लड़का लड़की की बातें सुनते हैं। करो भी अकेले में बातें। करो। कर। अकेले में बातें कर। डॉक्टर साहब इनको बोलने दे दो। कर। डैडी, कर भी नहीं दे, फिर अकेले में बात। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बहुत सारी। स्विमिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं सब कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की आवाज भी निकाल लेते हैं? पापा, वैसे म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है मेरे बेटे को। ये गाना ऐसा गाएगा ना रोमांटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों कहाँ गए 2 मिनट में। या इट्स मी। अच्छा गा लेते हो? या बहुत ज्यादा। गाओ भाई। चलो भाई, अब साथ में कंपनी करेगी बिटिया तो बहुत ज्यादा हो कर दे जाएगा। बेटे, कर दो बेटे? कर दे बेटा। बेटी सीधे होके पकड़ो ना। बेटे उधर पीछे कैमरा नहीं ब्लॉक करना पापा मम्मी का। मेरी जान। तो तेरा गंदा कर रहे, चांद तो हेलो। फंसेगा ही। चांद इतना गंदा गाना गा रहा तू, चुप नहीं है। नमस्ते हो जानी है। ओ हेलो, ओ मर्दों जैसी औरत इधर आ। देखो जी, ये बेटा मेरा ना बहुत जैसा मैंने लड़कियों की तरह पाला है। मैं मानो तेरा थप्पड़। लड़का शर्मा रहा है, आप आंखें बंद करो, गाएगा अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आई, बड़ा अच्छा गा के आया, जहाँ से भी 4 पैसे लेके आया। मैंने कभी- इसको मारना है जरूर। मेरी बात सुनो ना। 1 मिनट। आप सिर्फ इतना हम्बली मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है, इतना प्यार से, तो मैं सुन लेता हूँ इसका गाना। हाथ कर फिर मैं सुन लेता हूँ। इस बार मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो मैंने आपको बताया मेरे दादाजी जंग में शहीद हुए थे, मैं इधर ना कर दूं आपको। आपके नरम से आपकी वजह से मैं सुन लेता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, शाबाश। तेरे को किसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा। आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है। चलो भाई। भाई 1 मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? हैं? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह, बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ने ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू। हेलो, हाँ जी, हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर। क्या मैं जान सकती हूँ कि चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो 1 मिनट। चल के वहां पे अपनी चाय बेचो, वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल, 1 मिनट, आपने हमें पहचान लिया? अल्लाह, जब तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज में। हमारा टाइम क्या वेस्ट किया? कुछ करने को था भी नहीं ना आज सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए ही निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल।
अंकल ये देखो भाई, तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल चलो यहाँ पे, अब तू खड़ा हो भाई। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ा, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं, तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी। मेरे को मार रही, तुम मेरे को मार रही, मेरे को मार रही। अरे आ गई तस्वीर। जी वो है नरगिस फकरी, जैकलीन पहली। फर्नांडिस, हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलीन फर्नांडिस, और ये लीजा हिडन। उसको कहो थ्रेडिंग तो करे, दाढ़ी इतनी है मुंह पे। अच्छा, तो बिना मेकअप के ऐसी दिखती है। चलिए, ये नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, जो है यही सवा शेर है। एक बार अक्षय पाजी और रितेश के लिए जोरदार तालियां। पाजी, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगी? शांतिवन सोसाइटी? नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नॉन कोऑपरेटिव। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यक्रम होते आए जी। हैं, मैंने सारे कार्यक्रम देखे। मुझे कोई भी पूछ लो, मुझे आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछ लो, अच्छा। उनकी नर्सों के बारे में पूछ लो, वो चाय वाला जो अपनी बीवी को ढूंढता रहता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसका बच्चा, एक वो भी है ना जो टॉयलेट साफ करता है, कौन है वो? नहीं, साफ नहीं करता पाजी, टंकी अनलोड करता है। He's a unique business. Invite some guests, they spend some time and they pay him whatever the charges are. सो आपण बघितलं का काय हे इकडेच पहिलेच की पहिल्यांदा बघतोय? पहिल्यांदा पाहतोय. पहिल्यांदा बघतोय, तर इनको इंट्रोड्यूस वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था, बाहर लोगों से मिलवा दिया Okay. था। तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हैं, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आप क्यों बता रहे? रितेश मेरा भाई है। इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से, समझ में आज तक नहीं आई। जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये, कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है। नहीं, मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट बट व्हाई आर यू फीलिंग जेलस? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. देन व्हाट? I was just asking, I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी, वैसे कहता है पाजी, आज कह रहा मिस्टर सिद्धू, शाबा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है। पहली हाउसफुल जो आपने देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही हैं, और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी, आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्मों में होता है ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं, कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं आप, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन, हास्य कथा, सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में, हे बेबी, ये सब पिक्चरों में, सॉरी हे बेबी नहीं, बेबी में, स्पेशल 26 में कमाया, सब इसमें गवा दूंगा। जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से, सब हो जाएंगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, अब ऐसा बोलते मैंने सारा नाम गवा लिया, क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूँ आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है, बता रहा हूँ बिल्कुल तुझे। पाजी। रोना तो क्या, आंखों में चुबो दो, उंगली रो लेगा। रितेश, आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम के भी दोनों पार्ट्स की हैं, तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट? हाँ बिल्कुल, क्या है ठीक-ठीक कि लगा मैं- लूंगा अगर 3 बनाओगे तो। एक 5 साल का प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ओके। तो मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर ले लो, 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल का बाद में सोच लेंगे। इनने जैसे एक विलन किया, अब 2 विलन, 3 विलन, दोनों कवर करने वाला है। एक विलन पाजी, वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी। Thank you. एक विलन, आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में, कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके माँ बाप को, ये एक विलन में? नहीं, आई थिंक फिल्म लाइक एक विलन। क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। आज के एक्टिंग के बात कर ली आपने,
हाँ देखो तो मैंने एक ही पिक्चर की, हॉलिडे, गब्बर, बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं मैं कर रहा हूँ, मैं तो कदर करता हूँ, मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी पिक्चर है। अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी, हॉलिडे और वो भी गब्बर। कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने आपको बोला दोनों में एक से कौन सी अच्छी मिनट, लगी? बकवास कम करेगा, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद, कॉमेडी जिंदाबाद। आई लव कॉमेडी। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई ये तीनों झूठ बोल के शादी कराते हैं। पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी, आपकी भी। जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला? जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं, मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है। बड़ी खुशी हुई ना आपको सुन के। भाई आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ, हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम। मैंने झूठ, हाँ बहुत बार। नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देता है? बिल्कुल सही गल है। इंसान को बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बताना पड़ता है कि मैं बहुत कमाऊं पुत्र हूँ, सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोलो, झूठ बोलो।